दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। बिहार के दरभंगा जिले के एक छोटे से गांव हरिपुर में एक 19 साल का लड़का अर्जुन रहता था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक अलग ही आग जलती थी, जैसे कह रही हो, हालात चाहे जैसे भी हो, मैं नहीं रुकूंगा। अर्जुन के साथ थे उसकी माँ माया देवी, छोटी बहन चंपा और 12 साल का भाई बिट्टू। पिता श्यामलाल थे। एक समय में गांव के बेहतरीन बढ़ी, पर अब सिर्फ शराब के गुलाम। माया रोज सुबह जल्दी उठती, मिट्टी के चूल्हे पर जलावन जलाती और बच्चों के लिए सूखी रोटी सेंकती। उसी समय बाहर से लड़खड़ाती आवाज आती, माया, खाना दो, भूखा हूँ। श्यामलाल वापस आए थे। पूरी रात दारू के नशे में गांव के कुएं के पास पड़े रहे। माया दरवाजा खोलती, खाना देती और बिना कुछ कहे दरवाजा बंद कर देती। अर्जुन यह सब देखता, लेकिन कुछ बोलता नहीं। अंदर ही अंदर वह जल रहा था। उसने खुद से एक दिन कहा, पापा को अब मैं नहीं बदलूंगा, मैं खुद को बदलूंगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब वो खुद को देखकर शर्मिंदा होंगे। भाग 2, अर्जुन का प्रण। सुबह 4 बजे जब गांव सो रहा होता, अर्जुन उठ जाता। वो पहले अपने खेत की मेड़ पर काम करता, फिर पास के गांव में जाकर ईंट ढोने लगता। रात को गांव के एक पान वाले की दुकान पर चाय बनाने का काम करता। दिन में मेहनत, रात में थकावट, लेकिन आंखों में सपना था। बहन को पढ़ाना है, भाई को स्कूल भेजना है और माँ के माथे की सलवटें मिटानी हैं। एक रात श्यामलाल को शराब पीकर तालाब में गिरा हुआ पाया गया। गांव वालों ने उन्हें खींचकर बाहर निकाला। डॉक्टर ने कहा, लिवर डैमेज हो चुका है, अब भी न सुधरे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्जुन चुपचाप अस्पताल की बेंच पर बैठा रहा। फिर अचानक उसने डॉक्टर से कहा, मैं शराब छुड़वा कर रहूंगा, वो मेरे पिता हैं, चाहे कुछ भी करना पड़े। घर लौटने के बाद श्यामलाल कई दिनों तक शांत रहे। एक रात वो अर्जुन के पास आए और कहा, बेटा, तूने मुझे कभी छोड़ा नहीं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस आज से शराब छोड़ता हूँ। अब हम दोनों मिलकर काम करेंगे, एक खेत नहीं 2 खेत जोतेंगे। अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने बापू का हाथ पकड़ा और कहा, बापू, अब हम नशा सिर्फ मेहनत का करेंगे। अब सुबह की शुरुआत हल और बैलों के साथ होती। शाम की थकावट अब सुकून देती थी। माया देवी की आंखों में भी अब थोड़ी सी उम्मीद चमकने लगी। लोगों ने देखा वो बंजर खेत जहां कभी कुछ नहीं उगता था, अब वहां हरियाली आने लगी थी। गांव के लोग कहते, अरे, ये वही श्यामलाल है ना जो शराब में डूबा था। हाँ, लेकिन अब उसके बेटे ने उसे खींचकर बाहर निकाला है। एक दिन गांव में कृषक मेले का आयोजन हुआ। गांव के प्रधान ने मंच से ऐलान किया, आज हम उस पिता पुत्र को सम्मानित करते हैं जो गांव के लिए मिसाल बन गए। श्यामलाल और अर्जुन मंच पर गए। तालियों की गूंज ने गांव की हवा को भर दिया। श्यामलाल ने माइक पकड़ा और कहा, मैं शराब में डूबा था, पर बेटे की मेहनत में बह गया। आज मैं जिंदा हूँ उसी मेहनत के नशे से। अब अर्जुन सिर्फ अपने लिए नहीं जीता। उसने गांव में स्वरोजगार प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया, जहां वो युवाओं को लकड़ी के काम, मशीन चलाना और खेती के नए तरीके सिखाता। श्यामलाल अब उन लोगों से मिलते थे जो शराब नहीं छोड़ पा रहे थे और कहते थे, अगर मैं बदल सकता हूँ तो तुम भी बदल सकते हो। दिवाली का दिन था। गायत्री देवी ने पहली बार पति के लिए नए कपड़े खरीदे। चंपा ने एक कार्ड बनाकर पापा को दिया, मेरे हीरो मेरे पापा। श्यामलाल की आंखें भीग गईं। अब इस घर में रोशनी सिर्फ दियों से नहीं, मेहनत से है बेटा। अर्जुन और श्यामलाल अपने पुराने घर की छत पर बैठे हैं। वही छत जहां कभी अर्जुन अकेले रोया करता था। श्यामलाल बोले, बेटा, तेरा साथ न होता तो मैं आज जिंदा न होता। अर्जुन ने आकाश की ओर देखा और कहा, बापू, अब मेहनत का नशा ही मेरी पूजा है, यही मेरा भगवान। दोस्तों, ये थी अर्जुन और श्यामलाल की कहानी।
एक बेटे की मेहनत ने पिता को अंधेरे से निकाला। एक परिवार की सच्चाई ने एक पूरे गांव की सोच बदल दी। याद रखिए, अगर नशा करना ही है तो मेहनत का कीजिए, क्योंकि मेहनत ही वो नशा है जो आपको बर्बाद नहीं बल्कि आबाद करता है। अगर यह कहानी आपको दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही सच्ची प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल लाइफ गोले को सब्सक्राइब करना न भूलें। मेहनत का नशा सबसे मजबूत नशा होता है।